स्वागत है आप सबका न्यूज पर व्यूज में। आज आपकी मुलाकात करवाई जाए एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी के साथ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। मैं पहले कंपनी के बारे में आपको बता दूं, वैसे तो आप जानते पहचानते हैं, देश का पहला और एकमात्र सोलर ग्लास मैन्युफैक्चरर है ये कंपनी। और दुनिया का पहला फुली टेम्पर्ड 2mm मोटा सोलर ग्लास आपने डेवलप किया है। मुलाकात की जाए कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रदीप खेरुका साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जिन्होंने कोलकाता से सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपने कमर्शियल स्टडीज, लॉ और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है। और ये जो सोलर ग्लास वाली इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री का 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव खेरुका साहब का है। हमने आज इन्वाइट इसलिए किया है सर को, 13 फरवरी को नतीजे आए थे, नतीजे के बाद से मुलाकात हुई नहीं। एक बार जरा मैं जल्दी से नतीजे आपके सामने रख दूं, फिर उनसे हम बातचीत करेंगे। आय 4% घटकर आई है, 162 करोड़ रही है। कामकाजी मुनाफा जरूर घटा है तेजी से, 53% कम होकर 34 करोड़ पर पहुंचा। और इसकी वजह यह कि मार्जिन जो है वो 41% से 21% आए। मुनाफे में भी 52% के आसपास की रही कमी, 46 करोड़ से 22 करोड़। खेरुका साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले जो नतीजे दिख रहे हैं वो कमजोर नजर आ रहे हैं, कोई खास वजह सर इस तिमाही में साल दर साल नतीजे जो कमजोर रहे हैं? जी, एक्चुअली स्पीकिंग जहां तक सेल्स का सवाल उठता है, क्वांटिटेटिवली तो 4% सेल्स की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ हुआ क्या है कि एंटी डंपिंग ड्यूटी सोलर ग्लास के इंपोर्ट्स पे लगाया गया था चाइना से 2017 में। वो एक्सपायर हो गया 5 साल के बाद में, अगस्त 2022 में। इसके बाद वो इन्होंने रिन्यू नहीं किया, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने रिकमेंड किया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने उसको टर्न डाउन कर दिया। तो इस वक्त जो सोलर ग्लास है, जो बहुत विदेश में हेविली सब्सिडाइज्ड है और बहुत इंसेंटिव्स मिलती हैं, ये फ्रीली एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं हिंदुस्तान में बगैर किसी भी प्रकार के आय के। जहां तक हमारा सवाल उठता है, हमें तो सारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस भरने पड़ते हैं, और इसके बावजूद भी अगर आज हम करीब 22.5% का EBITDA दिखाते हैं, तो ये एक प्रतीक है बोरोसिल के R&D एफर्ट्स का और कॉस्ट सेविंग मेजर्स का, कि हम इतना कर पा रहे हैं। अभी जो खास बात तो ये है कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे पिछले साल, और सेलिंग प्राइसेस बढ़े नहीं। ये चाइना का स्पेसिफिक प्लान है कि वो वीकन करने की चेष्टा कर रहा है दूसरे देश में इंडस्ट्रियों की, तो लेकिन वो सफल होंगे नहीं, क्योंकि हम उनसे एक कदम आगे हैं। खैर, कारण इसका ये है, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये स्टेबल सा है, बल्कि कुछ सुधार की तरफ हो सकता है, क्योंकि हमारी नई फैक्ट्री जो है 550 टन की, ये प्रोडक्शन में 26 तारीख जनवरी को आ गई है। तो इससे करीब डबल हो जाएगा हमारा जो आउटपुट है। सो डेफिनेटली कुछ उसमें फायदा होगा कंपनी में। ओके, तो एक चीज है कि आपका प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, ये आप साफ बता रहे हैं, और उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी कैपेसिटी भी और बढ़कर आ रही है, लेकिन कैपेसिटी के सामने डिमांड कैसी है सर? डिमांड मजबूत है एकदम? बहुत मजबूत है। अच्छा। डिमांड जिस कदर बढ़ रही है, अभी जो लास्ट क्वार्टर गया है 2022 का, अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर, इसमें रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है सोलर मॉड्यूल्स का। और जबकि हम पूर्ण रूप से अपने ग्लास को इंडियन मार्केट में दे रहे हैं, ये देने के बावजूद मार्केट का में जो डिमांड हो रहा है, वो करीब करीब 80% इम्पोर्ट से ही मीट हो पा रहा है। इतना ग्लास ही नहीं है हमारे देश में जितना कि लोगों को चाहिए। अब खैर, हम जैसे डबल कर रहे हैं प्रोडक्शन को, या 2.25 गुना कर रहे हैं, इससे ग्लास की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी और हमारा मार्केट शेयर भी बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी जो डिमांड है वो बहुत अधिक है, और सेल्स में किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम बोरोसिल ने जर्मन कंपनी को परचेज किया है 86% शेयर। पूरे यूरोपियन यूनियन में मात्र एक ही सोलर ग्लास प्रोड्यूसर है जिसको अब बोरोसिल ओन करती है, और यूरोप का मार्केट भी अब हमारे हाथ है। यदि आवश्यकता पड़ी तो वहां भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो सेल्स में तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आपके कैपेक्स प्लान भी है, डिमांड भी मजबूत है, और इस बार बजट में जो सरकार का फोकस ग्रीन एनर्जी पर है, उससे कितना फायदा आपकी इंडस्ट्री को, स्पेशली आपकी कंपनी को मिल सकता है? खेरुका साहब, ये भी बताएं सर। जी, इंडस्ट्री को तो फायदा ही फायदा है। इन्होंने
MNRE को जो एलोकेशन है करीब 10,000 करोड़ रुपए से अधिक किया है, जो कि पिछले साल से करीब 45% हायर है। 19,000 करोड़ का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे इन्होंने किया है। इसके अलावा 35,000 करोड़ रुपए का प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव की तरफ से इन्होंने किया है। करीब 20,500 करोड़ रुपया इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम में इन्होंने खर्च करने का डिसीजन लिया है, जो कि 13 गीगावाट लद्दाख से रिन्यूएबल एनर्जी अपने मेन लाइन में आएगा इसके लिए। गवर्नमेंट तो बहुत जोर से पुश कर रही है इसके लिए। स्पेसिफिकली ग्लास इंडस्ट्री के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि अगर देश में मॉड्यूल का प्रोडक्शन होता है तो ग्लास तो उनको खरीदना ही पड़ेगा। वो ठीक है, वो विदेश से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं, तो कॉम्पिटिटिवली तो हम बेच ही लेते हैं, उसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। इसके अलावा बहुत और जो नई नई चीजें हम 5 साल पहले 2 मिलीमीटर ग्लास का काम चालू किए थे, उसका अब जाके पिकअप हो रहा है। 2 मिलीमीटर टेम्पर्ड ग्लास का ग्लास के मॉड्यूल अब बहुत बनने लगे हैं और हिंदुस्तान एक इमर्ज कर रहा है एक्सपोर्ट हब के तौर पे। तो यूएसए में बहुत सारे मॉड्यूल्स हिंदुस्तान से जा रहे हैं, उसके लिए भी ग्लास लोग खरीद रहे हैं, वो हमसे भी ले रहे हैं। बात है। अच्छा सर, जरा अगले साल के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अगर अगली तिमाही का भी देना चाह, चूंकि ये आखिरी तिमाही होगी इस वित्त वर्ष की, और वित्त वर्ष 2024 किस तरह की परफॉर्मेंस की उम्मीद रखी जाए कंपनी से सर? देखिए जी, फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्शन तो मैं कभी देता नहीं, लेकिन ये जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि टर्नओवर डबल से अधिक होना चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात यह है कि जो भी एक इकोनॉमी ऑफ स्केल किसी भी कंपनी को प्राप्त होती है, वो हमें भी प्राप्त होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमने एक R&D सेंटर का आगमन किया है 1 जनवरी को 2023 में, जिसमें कि बहुत प्रसिद्ध साइंटिस्ट को कंपनी ने एंगेज किया है इस इनिशिएटिव को लीड करने के लिए। और बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फर्दर इम्प्रूवमेंट हम लेके आएंगे, कॉस्ट ऑफ मेल्टिंग में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी में। नई नई चीजें मार्केट को चाहिए जो कि कुछ ऊंचे दाम पे बिक रहा है। इन चीजों में हम फोकस करेंगे और उम्मीद करता हूं कि अच्छा होना चाहिए। इससे ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाता हूं। ठीक बात है, परफेक्ट सर। दुगुना रेवेन्यू करने का इरादा आप रखते हैं अगले फाइनेंशियल ईयर में, और मजबूत डिमांड, बढ़ी हुई कैपेसिटी के साथ इसे करेंगे हासिल। प्रदीप खेरुका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए, नतीजों पर भी और आगे के आउटलुक पर भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए